इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 18 अप्रैल 1930 कई तारीख को क्या था? डेट नहीं लिखवाए होंगे, नहीं डेट नहीं लिखवाए होंगे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में किसने की थी? सूर्यसेन ने की थी। और इस आर्मी ने 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। चटगांव पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और इसका नाम क्या पड़ा? चटगांव शस्त्रागार कांड, चटगांव शस्त्रागार कांड। तो इस कांड में किसको फांसी हुआ? सूर्यसेन। इस कांड में किसको फांसी हुआ? सूर्यसेन ने एक अपना आर्मी बनाया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। कहाँ? बंगाल में। और बंगाल मतलब उस समय बांग्लादेश बंगाल एक ही था। तो चटगांव नाम का जो जगह है वहाँ पे अंग्रेजों का शस्त्र रखा हुआ था, बंदूक रखा हुआ रहता था। उस पर कब्जा कर लिया था इनकी आर्मी ने। किसके आर्मी ने? सूर्यसेन की आर्मी ने। और वहाँ से सब अस्त्र शस्त्र लूट लिया था, अस्त्र शस्त्र लूट लिया था। इसलिए उसका नाम था चटगांव शस्त्रागार केस। और इस केस में सूर्यसेन को फांसी दे दी जाती है, ठीक है। सचिंद्र सान्याल ने एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उस पुस्तक का? सचिंद्र सान्याल का पुस्तक बंदी जीवन। और भगवती चरण बोहरा ने एक पुस्तक लिखा, फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, ये दोनों किताब इंपॉर्टेंट है। बॉम्ब उसमें बनाया जा रहा था क्योंकि बॉम्ब पटकना है सब जगह। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था भगवती चरण बोहरा ने। और बंदी जीवन नाम का जो पुस्तक है वो किसने लिखा? सचिंद्र सान्याल ने लिखा। उसके बाद हम लोग साइमन कमीशन का बात की। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। कहाँ? लंदन में। वहाँ का जो संसद है उस संसद में से जितने लोग मेंबर थे उसमें से जॉन साइमन, एक मेंबर नहीं कई मेंबर थे, जॉन साइमन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था जिसमें भारतीय एक भी शामिल नहीं था। तो इसलिए भारत का जो अधिनियम बना था 1919 में, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसी का समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था 1927 के नवंबर में। तो इंडिया के लोगों का कहना था कि भाई हमारे यहाँ का संविधान है, नियम है, अधिनियम है, उसका कैसा चल रहा है नहीं चल रहा है हमारे यहाँ, तो हम लोग न जानेंगे, वो बाहर का आदमी जानेगा। उसमें भारतीय भी शामिल होना चाहिए, एक भी भारतीय है नहीं। इसलिए साइमन कमीशन जब भारत आया फरवरी 1928 में, उसका पुरजोर विरोध किया गया। और उसी विरोध में लाला लाजपत राय को चोट लगा था सर में और उनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने क्या किया था? सैंडर्स की हत्या कर दी थी, ठीक है। तो फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो उसने अपना रिपोर्ट कब प्रकाशित किया साइमन कमीशन ने? लिखवाएं देखो पॉइंट, 27 मई 1930 को।